नहीं है, किसी भी मामले में अच्छा नहीं रहा। एक गाइडेंस मिलता था वो भी चले गए। चलो जिनको मिल रहा है वो खुश हो रहे हैं, जिनका नहीं है उनके लिए भी संघर्ष जारी रहेगा, वो भी मिल ही जाएगा अगले महीने से उम्मीद है। तो बात है सर्विस रूल्स की। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि सर्विस रूल्स अभी तक हमारे जो है उनको फाइनलाइज नहीं किया गया। अरसा 7 साल से ये जो दिक्कत चल रही है 5 मेडिकल कॉलेजेस में, ये बहुत ही अफसोसनाक है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तो जो लोग यहाँ पे हैं इनसे गुजारिश है कि आप लोग लाइन में बने रहें और ये भी बता दें कि कल से जो इलेक्टिव सर्विसेज हैं वो बंद रह सकती हैं। तो मेरा यही है कि मैं यही कहना चाहूंगा इस मंच से कि पहले ये था कि सरकार नहीं थी, अब सरकार भी आ गई है, लेकिन सरकार का एक ही काम है कि अपने एमएलए की सैलरी बढ़ाओ, पीआरओ की सैलरी बढ़ाओ, और जो एम्प्लॉयज एसेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, जो अपना खून पसीना दिन रात यहाँ पे भर रहे हैं, उनके गाइडेंस भी काटो, उनके सर्विस रूल भी आप फ्रेम करो। और कम से कम 3100 के मुलाजिम हैं जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज हैं पूरे जम्मू कश्मीर में 5 नए मेडिकल कॉलेज में, जिनके कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये हम होने नहीं देंगे। आज की जो प्रोटेस्ट है ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रहेगा आज का, तो ये इंडेफिनाइट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट भी हो सकता है कल से। आज जो भी हमारी मीटिंग जो है 2-2:30 बजे के बाद फाइनलाइज होगी, उसमें जितनी भी इलेक्टिव सर्विसेज हैं वो सारी बंद रहेंगी, खाली इमरजेंसी सर्विसेज चलेंगी कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर कुछ जितना टाइम हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे, चाहे 1 हफ्ता हो 10 दिन हो, अगर उस जो स्पेकुलेटेड टाइम है उस टाइम में अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम मजबूर हो जाएंगे इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने को, और हमें उसमें कोई खेद नहीं होगा। अभी हम क्या है कि कभी कभार ये सोचते हैं लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं तो इनको सर्विसेज मिलनी चाहिए, लेकिन अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि पिछले 7 साल से हम लोग बस इंतजार ही कर रहे हैं। और हमको जैसे छोटे बच्चों को टॉफी दे के बहलाया जा रहा है, वैसे ही हमको भी बहलाया जा रहा है। वक्तन फवक्तन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे ऑर्डर पास करती है, लेकिन वो बाद में उनको जमीनी सतह पर उनको कोई अमली जामा पहनाया नहीं जाता। तो ऐसी पॉलिसीज हमें मंजूर नहीं है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे हेल्थ के जो सेक्रेटरी हैं सर हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है मैडम स्कीना रितु जी, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो डिमांड्स हैं इनको जल्द से जल्द इनका हज़ारा किया जाए और कोई ठोस कदम उठाया जाए इसके रिलेटेड। और ऐसा ना हो कि पूरे स्टेट में पूरे जो नए 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं वो रोड पे आ जाए। और हालात ऐसे बन रहे हैं कि रोड पे आने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये ऐसा ही मसला था जब 2.5 डेज का मसला हुआ, तो अभी तक 5वां महीना गुजर गया, लेकिन सरकार ने अभी तक उसकी बहाली नहीं की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का रद्द अमल क्या है अपने मुलाजिम को लेकर। उनके सामने हम भेड़ बकरियां हैं। बाकी जो गेस्टेड ऑफिसर्स थे उनकी सारे रूल्स जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनको टाइम पे प्रमोशन भी मिल चुकी हैं। हम लोग जो है ना हमें गाइडेंस है, ना हमारे सर्विस रूल्स हैं, ना हमारी कोई डीपीसी है, ना हमारी कोई प्रमोशंस है। तो अगर यही हाल रहा तो मुझे लगता है कि हमें कायम बॉन्ड ही कवर करना पड़ेगा। अगर आप लोग कायम बॉन्ड ही चाहते हैं तो फिर मैं ये कहूँगा फिर स्ट्राइक में आना ही नहीं। सबसे गुजारिश रहेगी कि स्ट्राइक में जितने लोग हैं जो आपके कॉन्टेक्ट में हैं वो सारे लोग आ जाएं, ताकि हमारी जो बात है वो सरकार तक पहुंच सके और सरकार इससे कोई काम करे। हमें बहुत उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी जो उम्मीदें हैं उनके पानी फेरने का काम किया। तो ये ज्यादा टाइम चलेगा नहीं, क्योंकि अब स्टाफ जो है आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा है, उसको अपने हुकूक के बारे में पता चल रहा है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारा हक क्या है। तो जो लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं वो दूसरों के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। अपने हक के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ी बात है, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर वाली बात नहीं है।